हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने ग्राफ के कुल मिला के 4 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग ने उस 4 वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को टच करें। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, क्वेश्चन है, एक दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपये थी। किसी दिन देखा गया कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर अगर हमने ख़रीदा तो 160 रुपये देना पड़ा। फिर 1 महीने के बाद 4 केजी सेब ख़रीदा और 2 केजी अंगूर ख़रीदा तो हमको टोटल 300 रुपया देना पड़ा। इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय निरूपण करें। तो देखिए, बीजीय रूप में कैसे इसको निरूपित करेंगे और ज्यामितीय रूप में निरूपित करने का मतलब हमको इसका आलेख रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, हमने 1 केजी के सेब के मूल्य को हमने क्या मान लिया, 100 रुपया। ठीक है। इसी तरह से 1 केजी अंगूर के मूल्य को हमने क्या मान लेना है, y रुपया। ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम में पूरा लिखेंगे का मूल्य। ठीक है। अब आइए प्रश्न से। अब जो हम काम कर रहे हैं वो सवाल के अनुसार करेंगे। देखिए, 2 केजी सेब है। कितना केजी, 2 केजी। 1 केजी सेब का मूल्य है x, यानी 2 केजी खरीदेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। और 1 केजी अंगूर यानी 1y, 1 को y से करेंगे तो 1y। इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया देना पड़ा था, 160 रुपया। यानी ये मेरा बीजीय रूप में व्यक्त हो गया। चलिए, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। आइए, 4 केजी से यानी 4x हो जाएगा। कै केजी अंगूर, 2y। कुल कितना अदा करना पड़ा था, 300 रुपया। अच्छा, 4x 2y और 300 में अगर कुछ नोटिस कीजिए तो कुछ कॉमन हो रहा है। इन सब को हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। सबको किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा 2 से कॉमन हो रहा था। कॉमन करने का 2 तरीका, या तो आप 2 बाहर करके या सबको 2 से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो गया y, और 150, 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150। इक्वेशन सेकेंड। इस तरह से हमने इसको बीजीय स्थिति के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब हम पहले वाले इक्वेशन का बॉक्स निकालते हैं। क्या था पहला, 2x प्लस y बराबर 160, है ना। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम इस तरह से लाइन ले लेते हैं, यानी पार्ट 1 के लिए। इधर हम पार्ट 2 का निकालेंगे। चलिए, 2x को हम उधर मूव कर दे रहे हैं तो y बराबर 160 माइनस 2 इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी x का मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू जो रख रहे हैं वो 50 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 50। तो y बराबर 160, 2 गुना 50, 50 दूनी 100, घटाया कितना बचा, 60, यानी y का वैल्यू 60 निकला। चलिए, एक बार और x का वैल्यू रख देते हैं कुछ और। x का वैल्यू अब हम रख देते हैं यहाँ पर 40। चलिए, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुना, हमने x की जगह पहले 50 रखा, अब x की जगह हम क्या रख रहे हैं, देखिए इसकी बात कर रहे हैं। पहले हमने x की जगह क्या रखा, 50, अब x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 40। तो 2 को 40 से करेंगे तो 100, भले 2 को 40 से किया तो कितना हुआ, 80। अब 160 में से 80 को घटाएंगे, क्या बचा, 80। अब इसका हम यहाँ बॉक्स लिख लेते हैं। हमने 2 बॉक्स निकाला है, x और y। चलिए, हमने 50 रखा तो वैल्यू 60 मिला। हमने 40 रखा तो वैल्यू क्या मिला, 80। चलिए देखते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है 2x प्लस y बराबर 150 है।
हम 2x को मूव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लस में था, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी 2 इंटू एक्स। अब x का वैल्यू बारी बारी अब हम पुट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू रख देते हैं 50। तो y बराबर 150, 2 इंटू 50, y बराबर 150। 2 को 50 से किया 100, घटाने पर कितना बचा 50। अब इसी तरह से फिर अब हम x का वैल्यू कुछ रखेंगे। चलिए, अब हम यहाँ रख देते हैं, 50 रख चुके हैं, चलिए 70 रख देते हैं। क्या रख देते हैं 70। तो y बराबर 50 गुना 2 गुना 70, ठीक है। तो 2 को 70 से गुना करेंगे 140, घटने पर y का वैल्यू कितना बचा 10। 150 में से 140 घटाए तो कितना बचा 10। अब इसका हम बॉक्स बनाएंगे x y। चलिए, x रखा 50 तो y मिला 50, x का वैल्यू हमने 70 रखा तो y का वैल्यू क्या मिला 10। अब इसको हम बनाएंगे ग्राफ पर। तो चलिए देखते हैं ग्राफ। चलिए, अब यहाँ पर आप लोग बॉक्स देख के हड़केंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 50 है, 60 है, 40, 80। देखिए करेंगे क्या, जो वैल्यू हम यहाँ 1 लेते थे, जैसे कि हम 1 लेते थे, अब इसको हम लिखेंगे 10, यानी ये वाला लाइन हुआ 10, ये जो डार्क लाइन है मोटी 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80। हाँ, 80 तक में ही है, तो चलिए 80। उसी तरह से यहाँ भी हम ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। हमने जो 1 लेते थे ना, अब हम यहाँ इन सब के बीच का, यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप, सबके बीच का 10-10 सेंटीमीटर का गैप लेके चल रहे हैं। इसी तरह से ऊपर में भी, और यहाँ सारा वैल्यू जो हमने निकाला है वो प्लस में निकाला है। देखिए, x का वैल्यू है 50 प्लस 50 और y का वैल्यू है प्लस 60। तो देखिए 50 का 60, पहले x का वैल्यू ध्यान देना है। तो x का वैल्यू कितना 50 का क्वेश्चन में y का वैल्यू जो हमारा निकला है वो है 60। तो 50 का 60, 10, 20, 30, 40, यहाँ से आप लोग देखते हुए यहाँ पे लगा दिया, यानी ये क्या था 50 का 60। फिर बॉक्स देखा तो x का वैल्यू है 40, y का वैल्यू है 80, यानी 40 का 80, दोनों ही प्लस में है, यानी इसी क्वाड्रेंट में होगा। तो 40 का 80, देखिए 40 यहाँ है, x एक्सिस का 40 और y का कितना बोल रहा है 80। 40 का 80, हमने 2 बॉक्स निकाला था। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। मिला दिया, क्या था इक्वेशन का नाम, उसको लिख देंगे 2x प्लस y बराबर 160। ये इक्वेशन फर्स्ट मेरा नोट हो गया। आइए इक्वेशन सेकंड देखते हैं। चलिए, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू भी 50 है, x का वैल्यू भी 50, y का वैल्यू भी 50। चलिए, तो 50 का 50 यहाँ है, x का 50 का 50, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 50, 50। फिर देखते हैं x का वैल्यू है 70 और y का वैल्यू है 10। तो 70 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। 70 को देखा, ठीक 70 के सामने कितना 10, हमने 10 को पॉइंट कर दिया, 70 का 10, और इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिला देंगे, ठीक है। क्या था इक्वेशन का नाम, 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 2y बराबर 300। ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब x और y का वैल्यू यहाँ हमको नहीं मिलने वाला। अच्छा, पूछेगा ये कौन सा युग्म, तो ये कौन सा युग्म होगा, असंगत युग्म।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x माइनस वाई बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 14। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ग्राफ का टॉपिक ख़त्म। यहाँ से देखिए 4x माइनस वाई बराबर 4 था। हम नेगेटिव y को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 प्लस y। अब बारी बारी हम y का वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू मैंने y का रखा है 0, ठीक है। 4x बराबर 4 प्लस 0, तो 4 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 4, 4 से 4 कैंसिल, कितनी बार में, एक बार में कैंसिल। चलिए अब y का वैल्यू हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं 2, नहीं 2 रखेंगे तो 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 4 का टेबल में नहीं। y का वैल्यू मैंने यहाँ 4 रखा है। क्या रखा है, 4, 4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। ये 4 के टेबल से ईजिली कैंसिल हो गया, कितनी बार में, 2 बार में। चलिए एक बॉक्स और निकाल लेते हैं। y का वैल्यू यहाँ पर हम रख रहे हैं -4। क्या रख रहे हैं, -4। देखिए 4 प्लस -4, तो 4 में 4 जाएगा 0, x बराबर 0/4, यानी 0 से भाग करेंगे तो कितना है 0। इस तरह से इसका 3 बॉक्स जो निकला वो देख लीजिए आप, x y है ना। 1 रखा तो 0 मिला, 2 रखा x का वैल्यू तो 4 मिला, और हमने 0 रखा है तो यहाँ हमको मिला है -4। अब निकालेंगे सेकंड बॉक्स, 3x प्लस 2y बराबर 14। 2 के पहाड़े में 14 आता है, तो हमने 3x को इधर मूव कर दे रहे हैं, ठीक है। 2y बराबर 14 माइनस 3 इंटू एक्स। इक्वेशन 2 का निकालने जा रहे हैं सॉल्यूशन। अब देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने इसका डिसाइड कर लिया वैल्यू 0। क्यों डिसाइड किया 0, अब वो आप देखिए। 3 को 0 से गुना करते हैं, अगर 3 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 0। 14 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 14, और ये 2 के टेबल से ईजिली कैंसिल, कितनी बार में, 7 बार में। अब इसी तरह से x का वैल्यू यहाँ मैंने 2 रखा है। क्यों 2 रखा वो देखिए आप, 2y 14 माइनस 3, हमने x की जगह अब क्या रखा 2, तो 2y 14, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, भले 3 दूनी 6, 14 में 6 गया, कितना बचा 8, 2 के टेबल से कैंसिल, कितनी बार में, 4 बार में। चलिए एक बॉक्स और निकाल लेते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर हम रख रहे हैं 4, 2y 14 माइनस 3 इंटू 4, 14 माइनस 12, 14 में 12 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 के टेबल से 2 कैंसिल, कितनी बार में, एक बार में। चलिए अब इसका भी बॉक्स तैयार हो गया 3, x y। चलिए 0 का 7, 2 का 4, 4 का 1। अब इसका यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए ग्राफ कैसे बन रहा है। चलिए सबसे पहले है x का वैल्यू 1, 1 का कितना 0, 1 का कितना 0, तो 1 यहाँ है, 1 का 0 इसी पर होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है 1 का 0। उसके बाद है x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, तो 2 का 4, 2 का 4 यहाँ आया, है ना। 0 का -4, तो 0 यहाँ है, 0 का -1, -2, -3, -4। और ये देख लेना, ये तीनों पॉइंट सीधा मिल रहा है कि नहीं, ये तीनों पॉइंट सीधा मिल रहा है, इसका मतलब बॉक्स बिल्कुल मैंने सही निकाला है, ठीक है। इक्वेशन का नाम क्या था उसको लिख देंगे, 4x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। ये पहली लाइन बनी। चलिए अगला देखते हैं क्या है, x का वैल्यू 0,
y का वैल्यू 7 यानी 0 का 7, तो 0 यहाँ है, 0 का 7 कहाँ होगा, यहाँ होगा 0 का 7। फिर देखते हैं x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, तो 2 का 4 यहाँ हुआ, 4 का 1, 4 का 1। अब ये तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे। क्या था इक्वेशन का नाम, 3x + 2y बराबर 14। चलिए यहाँ पर 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेद हो रहा है, कहाँ पर, 2 और 4 पर, यानी x का वैल्यू 2 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। कौन सा युग्म है, तो हम जानते हैं ये कौन सा युग्म है, संगत युग्म। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।